नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पेटीएम आखिर पेटीएम कितना गिरेगा? आप लोग के दिमाग में ये सब सवाल चलता रहता है कि पेटीएम कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा। और सबसे बड़ा झूठ कि मॉर्गन स्टैनली जो बहुत बड़ा दुनिया का फंड हाउस है, आप समझ सकते हैं रेटिंग एजेंसी है, उसने क्या झूठ बोला था, है ना। पे मॉर्गन स्टैनली आपके बारे में इसके बारे में बता दूं कि मॉर्गन स्टैनली जो रिपोर्ट पब्लिश करता रहता है, बीच बीच में किसी स्टॉक के टारगेट बताता है, ओवरवेट, अंडर वैल्यू, ये सब बताता रहता है। तो आखिर उसने पेटीएम के बारे में क्या झूठ बोला था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप ज़रा इस पर वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो चलते हैं कि पेटीएम कहाँ तक गिरेगा और पेटीएम के अंदर की कहानी क्या चल रही है, स्टोरी क्या चल रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। देन अकाउंट ओपन होने के बाद अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं अपने आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा, जहां पे आप पाएंगे अनलिमिटेड कॉल्स। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम के शेयर्स के चार्ट पर। तो चलते हैं पहले चार्ट पर, फिर देखते हैं कि मामला कहां पर हो रहा है। तो ये लगा दिया मैंने पेटीएम का शेयर आपके सामने। अभी करेंट भाव देखते हैं तो 915 रुपए के आसपास में चल रहा है। 24 तारीख जो मार्केट गिरा है तो ये भी 5% लगभग डाउन हो गया है। तो पेटीएम का शेयर जो इस समय लगातार गिर रहा है, पिछले हफ्ते 1000 के नीचे और आज 900 के पार चला गया, नीचे चला गया, है ना। तो इस समय पेटीएम अपना 52 वीक लो ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो के ट्रेड के पास जा रहा है। 52 वीक क्या, अभी तो ये आईपीओ आया था रिसेंटली नवंबर में, तो अभी आप बोल भी नहीं सकते 52 वीक लो, क्यों? क्योंकि अभी एक साल हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपने लोएस्ट लो आईपीओ प्राइस से काफी नीचे में है। और पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, जिसका नाम है 197 कम्युनिकेशन, का कीमत जो है आधे से भी कम हो गया। अगर उसका मार्केट कैप देखेंगे ना तो मार्केट कैप में 77,000 करोड़ का कमी आया है। कितना? पेटीएम के इसमें 77,000 करोड़ का कमी आया मार्केट कैप में। आपको याद होगा 18 नवंबर को ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल रेड वाली, ये 18 नवंबर का डेट है, को लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पेटीएम के शेयर आज तक कभी भी अपने इशू प्राइस के को छू भी नहीं पाया, माने ऊपर भी नहीं जा पाए। जो इशू प्राइस हुआ था उसके ऊपर भी नहीं जा पाए। तो ऐसा क्या वजह है जिसके चलते पेटीएम का शेयर गिर रहा है? जहां जोमेटो और नायका मार्केट में चौके और छक्के लगा दिए, मतलब अच्छा आया पेटीएम, और ये जोमेटो भी ऊपर भागा लिस्ट होने के बाद, नायका भी ऊपर लिस्ट होने के बाद भागा, लेकिन पेटीएम नहीं भागा, है ना। तो क्यों पेटीएम मैदान में टिक नहीं पा रहा है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। क्लियर है ना। अब इसके चीजों को समझिए कि 1800 के पर जाने वाला शेयर आज 900 पे क्यों हो गया, है ना। 1800 के पार जाने वाला शेयर आज 900 पर क्यों आ गया? पिछले महीने जब पेटीएम के शेयर गिर रहे थे, ठीक है, पिछले मंथ जब पेटीएम का शेयर गिर रहा था, तो और सब्सक्राइबर काफी निराश हताश कि भाई ये क्या हो गया, नहीं हो गया, तब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली, यहीं से खेल शुरू होता है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली, मैं बार बार अपने वीडियो में बता देता हूँ, कभी भी रेटिंग एजेंसी वालों पे भरोसा मत करिए। अपने देश का रेटिंग तो वो संभाल ही नहीं पाता है, दूसरे के देश का रेटिंग करने आ जाता है। ठीक है, कि मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट ने पेटीएम को बुलिश रेटिंग देते हुए कहा था कि कंपनी के शेयर 43% बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, मॉर्गन स्टैनली ने कहा था पिछले महीने कि पेटीएम के शेयर 43% बढ़ेंगे। ये काफी बुलिश है, जिसके चलते उन्होंने 1800 तक का भी टारगेट दे दिया था। अगर आप वो रिपोर्ट ध्यान दें तो 1800 तक का टारगेट प्राइस बता दिया था। तो मॉर्गन स्टैनली पे आपको पता होगा कि मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम की कंपनी 197 कम्युनिकेशन को ओवरवेट का रेटिंग दिया था। आपको यहां तक पता था कि मॉर्गन स्टैनली ने, मैं बार बार कहता हूँ, न्यूज चैनल पे भी आता था कि मॉर्गन स्टैनली ने फलाना बोला, ढिमकाना ने बोला, ये बोल दिया। मैं बार बार बोलता भाई उस पर उतना दिमाग नहीं लगाया करे, है ना, उन लोगों के कहने पर ना जाए। देखिए खेल कहाँ होता है, अंदरूनी, आप समझिए। उस समय मॉर्गन स्टैनली का कहना था कि अगले 5 साल में पेटीएम जो है ना, पेटीएम का रेवेन्यू 43% बढ़ सकता है। उसके रिपोर्ट में ये था कि उस अगले 5 साल में पेटीएम का रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, 43% बढ़ जाएगा पेटीएम। ठीक है भाई, पेटीएम 43% का रेवेन्यू जनरेट बढ़ सकता है। इस ब्रोकरेज फर्म ने बुलिश मार्केट में पेटीएम का टारगेट 1800 पर शेयर बताया था। कितना? 1800 पर शेयर, जो कि बेस प्राइस से भी अगर हम बात करें, जो बेस प्राइस था वहां से भी लगभग 57% 60% ऊपर का बता दिया था। और ये भी बताया था कि अगर यही बुलिश ट्रेंड रहा, अगर यही बुलिश माहौल रहा, तो पेटीएम का रेवेन्यू 2026 तक 260 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो उसके रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन किया हुआ था। लेकिन मॉर्गन स्टैनली का ये जो रेटिंग था पेटीएम के लिए पहला बुलिश रेटिंग था। याद रखिए, पेटीएम के लिए सबसे पहले किसी ने अगर रेटिंग दिया था तो वो मॉर्गन स्टैनली ने दिया था। तो क्यों दिया था, अभी आपको पूरी बात समझ में आया था।
तो सबसे पहला मोर्गेज जिसके चलते सब्सक्राइबर को लगा कि जो भी इसका है, इन्वेस्टर है, सब्सक्राइबर है, जो हम आप हो गए छोटे लोग, लगा कि अब तो ये मार्केट के साथ ऊपर चलेगा या मार्केट को लीड करके ऊपर भाग जाएगा, यही मार्केट को खींच के ऊपर लेके चला जाएगा। सबको लगा एकदम सांस में सांस लगा। मैं तो हमेशा अगेंस्ट में रहता हूँ कि मैं तो कहता हूँ भाई वो जो एनालिसिस करेगा ना, वो तो हम लोग पहले कर चुके बैठे होते हैं, मुझे पता है ये कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक गिरेगा, क्या चांसेस बनते हैं। मैं बार बार क्यों बोलता रहता हूँ इसके बारे में कि अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। तो क्या हुआ कि चैन मिला कि चलो भाई, मॉर्गन स्टैनली जैसा बहुत बड़ा ब्रांड जो है बोल रहा है 1800, तो गलत थोड़े बोला। इसके बाद जेपी मॉर्गन और दौलत कैपिटल ने भी पॉजिटिव रेटिंग दिया और काफ़ी नए रिटेल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड हाउस ने भी पेटीएम में अपना पैसा लगा दिया। जय श्री राम हो गया, यानी कि नए नए फंड हाउस भी आ गया, मॉर्गन स्टैनली को देखा देखी, और म्यूचुअल फंड हाउस ने भी उसमें पैसा लगा दिया। सबसे दिलचस्प बात यह था कि मॉर्गन स्टैनली पेटीएम के आईपीओ में लीड मैनेजर था। अब आप खेल समझिए, जब कोई आईपीओ आती है ना, तो उस आईपीओ को किस तरह से लॉन्च करना है, कैसे लाना है, क्या उसका बैलेंस शीट निकालना है, कैसे, ये सारी चीज़ें किसी एक लीड रनिंग मैनेजर करते हैं, जो आईपीओ के बारे में पूरा का पूरा डिटेल डीआरएसपी फाइल करता है कंपनी के तरफ से। तो उसमें वो मॉर्गन स्टैनली लीड मैनेजर था और बुक रनिंग में भी शामिल था। बुक रनिंग जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, एक अच्छा खासा पेटीएम के शेयर का प्रोपोर्शन इस ब्रोकरेज फर्म के पास भी था, यानी एक अच्छा खासा हिस्सा पेटीएम का हिस्सा किसके पास था? मॉर्गन स्टैनली के पास। तो क्यों, अब आप सोचिए, तो क्या इसी वजह से मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम के शेयर का टारगेट 1800 बताया था? दिमाग में कुछ कुछ आ रहा है क्या? इसी वजह से मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम का शेयर 1800 बताया था? हाँ, इन दैट केस देखें कि मॉर्गन स्टैनली का आखिर हुआ क्या इसमें, माने उसने जो बोला तो उसके पीछे का और लॉजिक क्या था। अवेलेबल डाटा को अगर अभी एनालाइज किया जाए तो मॉर्गन स्टैनली के नाम इस समय की शेयर होल्डर के लिस्ट से गायब हो गया। ध्यान से सुनिए, इस समय की शेयर होल्डर की लिस्ट से गायब हो गया, यानी कि मॉर्गन स्टैनली इसका शेयर होल्डर नहीं रहा, गायब हो गया। इसका मतलब है कि मॉर्गन स्टैनली ने या तो वो अपना शेयर पेटीएम शेयर मार्केट में बेच दिया है, या उनका ऑनरशिप स्टेक 1% के नीचे आ गया है। बात समझ रहे हैं? 1% के अगर नीचे आ जाता है तो उसका नाम लिस्ट से गायब हो जाता है। आप तभी तक नाम रख सकते हैं जब तक 1% से ऊपर रहता है। मैं अगेन बता दूं यहाँ पे अपने दर्शकों को कि 1% से जिस भी इन्वेस्टर का स्टेक ज़्यादा रहता है उसके नाम बीएसई एनईसी में बताया जाता है, एक्सचेंज को शामिल किया जाता है कि भाई फलाना जो है 1% से ज़्यादा का हिस्सेदारी रख रहा है, इसलिए ये हमारा बड़ा इन्वेस्टर है। लेकिन अभी के लिस्ट में देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली का नाम जो है गायब हो गया, ये गायब हो गया। तो या तो 1% से नीचे आ गया, या तो ये अपना सारा शेयर बेच दिया। तो सारा शेयर बेचा, टारगेट बताने के बाद बेचा। ध्यान से देखिएगा क्या किया, टारगेट बताने के बाद बेच दिए, क्या दिया। इसका मतलब यही है ना कि अपना या तो पेटीएम का सारा शेयर बेच दिया, 1% से नीचे कर लिया ऑनरशिप को। तो क्या 1300 से 900 तक, जो 1300 से जो अभी गिर के आ गया, ये 900 के प्राइस पर, 900 के प्राइस का सफर में मॉर्गन स्टैनली ने अपना शेयर बेच दिया। दिमाग में क्वेश्चन तो आता होगा, ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि मॉर्गन स्टैनली ने अपना सारा शेयर, टोपी पहना दिया हम लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को, 1300 का भाव से बोलना स्टार्ट किया कि 1800 जाएगा, और वहां से उसने अपना सारा माल काट के यहाँ 900 तक पे लेके चला है, अपना माल निपटा दिया उसने। अब सवाल ये है कि मॉर्गन स्टैनली तो पहली फुर्सत में निकल गया, लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना इन्वेस्टमेंट पेटीएम में और बढ़ा दिया। किसके कहने पे? वही मॉर्गन स्टैनली कहने पे कह दिया कि भाई एकदम सही है, टेंशन नहीं लेना है, और म्यूचुअल फंड हाउस घुस गया इसमें। नवंबर एंड में 19 म्यूचुअल फंड, ध्यान से देखिए, नवंबर 19 2021 के नवंबर में, ये सब डेटा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। नवंबर 2021 में 19 म्यूचुअल फंड हाउस ने, 19 एमएफ ने, यानी फंड हाउस ने को इसको मिला जुला के 5.753 मिलियन, ध्यान से सुनिए, मिलियन पेटीएम शेयर थे। कितने? 19 म्यूचुअल फंड स्कीम को मिला दें तो 5.75 लगभग मिलियन पेटीएम शेयर थे। लेकिन दिसंबर एंड में यही बढ़कर कितना हो गया? 6.874, यानी दिसंबर में म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना स्टेक बढ़ा दिया, अपना हिस्सा बढ़ा दिया, उसमें दिलचस्पी लेने लगा। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने अपने शेयर बेच दिए। यहां पे क्या किया? एचडीएफसी ने होशियारी दिखाया। इसको पता नहीं क्या मिल गया, एचडीएफसी मिड कैप जो फंड है ना, उस अपॉर्चुनिटी फंड ने, उसने अपना शेयर बेच दिया। और एचडीएफसी बैलेंस एडवांस ने भी अपना 91% पेटीएम शेयर बेच दिया।
देखिए ध्यान से, एचडीएफसी ग्रुप वालों के पास कहाँ से पता नहीं दिमाग आ गया कि उसने अपना जो दो फंड था उसका म्यूचुअल फंड, कौन कौन सा नाम बताता हूँ, एचडीएफसी बैलेंस एडवांस फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें दोनों में कुल मिला के 91% हिस्सेदारी सारा शेयर बेच दिया उसने। लेकिन अभी भी एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज और मिड कैप फंड के पास जो है ना अभी भी, और एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने भी अपना सारा शेयर होल्ड पे रखा हुआ है। यानी दो फंड उसका म्यूचुअल फंड स्कीम ने बेच दिया, लेकिन बाकी जो उसका म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें पेटीएम का शेयर अभी भी है और उसको उन लोगों ने उसको होल्ड करके लगाया। लगातार गिरने के बाद भी काफ़ी म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना शेयर नहीं बेचा। इनफैक्ट मीरा एमएफ यानी मीरा म्यूचुअल फंड हो गया ने पेटीएम शेयर खरीदे और दो नए फंड्स भी जोड़ दिए उसमें। आज मीरा एमएफ का यानी मीरा एसेट जो है ना, मीरा एसेट जो आप लोग भी कोई ना कोई म्यूचुअल फंड उसका होल्ड करते होंगे, मीरा एसेट का होल्डिंग 2.199 मिलियन शेयर से बढ़कर 3.814 मिलियन शेयर हो गया है। किसका हो गया है? तो मीरा एसेट का। ठीक है, मीरा एसेट ने अपना हिस्सेदारी बढ़ा दिया। तो एमएफ स्कीम ने यानी म्यूचुअल फंड स्कीम ने पेटीएम शेयर्स क्यों नहीं बेचे? वेल बिकॉज इनका मन नहीं है कि म्यूचुअल फंड आर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से ना कि म्यूचुअल फंड जो है हमेशा लॉन्ग टर्म देखता है, इस वजह से इन लोगों ने नहीं बेचा होगा, वो अलग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम को बुलिश रेटिंग दिया था, वहीं मैक्वेरी, अब ध्यान से देखिए, एगो और रेटिंग एजेंसी है मैक्वेरी, है ना, मैक्वेरी ने क्या किया था कि पेटीएम को बेरिश बताया था। तो यहाँ पे ये मैक्वेरी तो यहाँ पे एकदम जीत गया, वो बेरिश बताया था उसका लग गया, वो तो नीचे की तरफ ले गया। इसी बात पे सेम डे दोनों ने किया था, मैक्वेरी ने कहा था ये नीचे आएगा और मॉर्गन स्टैनली ने कहा था कि ऊपर जाएगा। तो मैंने उस दिन भी आप लोगों को बोला था कि भाई ये दोनों पागल कर देगा आदमी को, इस के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अपना डिसीजन एकदम सही से लीजिए। तो अब वो तो बता दिया बुलिश और ये बता दिया मैक्वेरी ने निगेटिव। तो और 1200 से 900 का टारगेट दे दिया उसने। क्या किया? 1200 पे ही मॉर्गन स्टैनली ने किया, 1200 पे ही बोला कि 1800 जाएगा, और मैक्वेरी ने 1200 पे बोला ये 900 जाएगा। तो अभी तो हम लोग करेंट भाव 900 देख रहे हैं। अब चाहे मार्केट की गिरावट हो चाहे जो भी हो, आ तो गया ना 900 पे। तो बात हो गया कि उन्होंने कहा कि भाई ये 900 पे आ गया, 900 का टारगेट बताता हुआ भी इस इन्वेस्टमेंट फर्म ने एक नई कई रीजन मतलब कई रीजन बताया कि क्यों इसका फर्म गिरेगा। पेटीएम का टारगेट, आरबीआई के रूल्स के रेगुलेशन से लेके पेटीएम का बिजनेस, हर एक के बारे में मैक्वेरी ने बताया था। मैक्वेरी ने पूरी तरह से दर्शाया अपना एनालिसिस और बताया कि कैसे फिलहाल पेटीएम के लिए प्रॉफिट कमाना एक चुनौती से कम नहीं, उसने पूरा डिटेल बताया था। अब सवाल उठता है कि किस बेसिस पे मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम को ओवरवेट बताया था, यानी कि उसने किस हिसाब से मॉर्गन स्टैनली ने 1800 का बता दिया था कि ये 1800 हो जाएगा। क्या मॉर्गन स्टैनली को पेटीएम को बुलिश रेटिंग देना महज एक चाल थी? जरा सोचिए, ताकि रिटेल इन्वेस्टर भारी मात्रा में एंट्री ले लें और वो आसानी से एग्जिट कर सके। ऐसा होता है ना भाई, हम लोग को टोपी पहना दिया जाता है भाई। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं दोस्तों। इस वजह से मेरा ये हमेशा कोशिश रहता है कि मैं पूरा डेटा को क्रंच करके आप लोग के सामने लेके आ सकूं और ऐसे सब चीज़ों को बता सकूं। तो आपको ये समझना है कि क्या ये चाल था, क्या ये हम लोगों को फंसाने के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए मॉर्गन स्टैनली ने ये किया, हम लोग के साथ धोखा किया। तो ये आपको समझना होगा, है ना। अब ये जो वो तो एग्जिट कर गया, वो तो साफ है कि उसका स्टेक कम हो चुका है, तो वो तो एग्जिट कर गया। तो आप बाकी लोग कहाँ एग्जिट करेंगे? बाकी लोग, किसी ने मान लीजिए यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे लिया, उससे तो बेचारा एग्जिट भी ना हो पाएंगे वो, क्योंकि यहाँ से तो 600-700 पॉइंट माइनस हो गए। तो मैं जब अपनी एनालिसिस करता हूँ तो मेरे लिए इसका रेट प्राइस आता है 700 से 800, कि भाई मेरे लिए तो ये 700-800 का प्राइस है। जब तक वहाँ पे आएगा नहीं तब तक एंट्री बनता नहीं मेरा। हाँ, अब नहीं आएगा तो अलग बात है, लेकिन अगर 700-800 आता है तो एक बार एंट्री लेने की हम लोग कोशिश मैं करूँगा। पर्सनली अपने बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ओवरऑल जो था ना, ये आपको ये समझना होगा कि पेटीएम के पीछे का कहानी क्या है, और जो लोग आपको बता रहा है क्यों बता रहा है, कोई रिलेशन है उसका आपसे? मॉर्गन स्टैनली कोई लगता है हमारा क्या? कोई नहीं लगता है ना, फिर वो क्यों बताता है कि 1800 हो जाएगा, 2000 का कर्जा खा रखा है उसने मेरा या आपका? नहीं खा रखा है, फिर वो क्यों बताता रहता है? तो रीजन होते हैं, उसको कुछ सोचना पड़ता है आप लोगों को। आप लोगों को सोचिए, समझिए, और उसके बाद मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी कुछ भी पैसा मांग लेगा ना, आप उसको मत दिया करिए। कहने का मतलब वो कोई भी भाव मांग रहा है, उसको कैसे दे देंगे भैया, कैसे दे देंगे? नहीं देंगे। तो अगर उसको मैनेजर, लीड मैनेजर, रनिंग मैनेजर उसको नियुक्त किया था, तो जाहिर सी बात उसके पास भी शेयर था, उसने भी अपना हिस्सा, उसने टोपी पहना दिया 1800 बोल के, सारे लोग यहाँ पे घुसे,
और वो बेचा अपना माल उल्टा के निकल गया। तो यहाँ सब खेल हो रहा है पेटीएम में। तो ऐसे सब लोगों से, ऐसे सब ब्रोकर हाउस से, ऐसे सब फंड हाउस से ज़रा सावधान रहिए। और खासकर ऐसे सब स्टॉक से जो कि पूरा हवाबाजी में चलता है कि भाई ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये पूरा अंदर की बात थी मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है ये चीज़ अगर समझ में आया होगा, इसके रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको और कहीं से भी मिलता है तो मेरे साथ भी शेयर कीजिए। मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये तो मेरा धर्म है ना। मैं तो हमेशा थैंकलेस जॉब में रहता हूँ कि भाई अब मैं जो कर दूँ अपना काम, मुझे धन्यवाद मिले ना मिले, थैंक यू मिले ना मिले, मैं अपना काम कर देता हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।